हर महादेव दोस्तों, आज की इस कड़ी में हम रहस्य जानेंगे महाकालेश्वर मंदिर के, जो बहुत ही अद्भुत रहस्य हैं। बहुत कम लोग जानते हैं इन रहस्यों को। तो ये जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक जो माना जाता है महाकालेश्वर मंदिर। तो दोस्तों, आज मैं आपको महाकालेश्वर मंदिर के 10 रहस्यों के बारे में बताऊंगी, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं ये वीडियो। काल नाम का रहस्य। नंबर 1, महाकाल का संबंध केवल मृत्यु से है, परंतु ये पूरा सच नहीं है। काल के 2 अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु। मृत्यु काल से महाकाल भी कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन काल में यहीं से पूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर पड़ा। दूसरा कारण काल से ही जुड़ा है। दरअसल महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ जब महादेव को एक राक्षस दूषण का अंत करना था। भगवान शिव उस राक्षस का काल बनकर आए। इनके बाद अवंती नगरी उज्जैन के नाम से जानी जाने लगी। वहाँ के वासियों के आग्रह पर महाकाल वहाँ उपस्थित हुए। वह समय नकाल के अंत तक यहीं रहेंगे, इसलिए भी इसे महाकाल कहा जाता है। कोई यहाँ रात नहीं बिताता, कोई भी राज्य मंत्री। उज्जैन का एक ही राजा है और वह है महाकाल बाबा। विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात में नहीं रुक सकता। जिसने भी यह दुस्साहस किया वह संकटों से घिर गया। पुरानी कथा और सियासन बत्तीसी की कथा के अनुसार राजा भोज के काल से ही यहाँ कोई राजा नहीं रह सकता। वर्तमान में भी कई राजा और मुख्यमंत्री यहाँ प्रधानमंत्री रात में नहीं रुक सकते। इससे जुड़ी कई उदाहरण हैं, जिनके बारे में आपको जानकर आश्चर्य होगा। एक बार देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जब मंदिर के दर्शन करने के बाद रात में यहाँ रुके तो उनको सरकार अगले दिन ही गिरानी पड़ी। ऐसे ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा भी उज्जैन में रुके और कुछ ही दिनों बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। कुछ लोग मानते हैं कि महाकाल भगवान ही शहर के राजा हैं, इसके अलावा कोई भी राजा यहाँ नहीं रुक सकता था। महाकाल की भस्म आरती का रहस्य। तो जितना ये पुराना महाकाल का मंदिर है, उतनी ही रहस्यमय यहाँ होने वाली भस्म आरती है। भस्म आरती प्राचीन काल में राजा चंद्र सिंह के द्वारा की जाती थी। चंद्र सिंह शिव के बहुत ही बड़े उपासक थे। जब राजा रिपुदमन ने उज्जैन पर आक्रमण किया और राक्षस दूषण के जरिए वहां की प्रजा को दुख देने लगा, तब राजा ने मदद के लिए भगवान शिव से गुहार लगाई। प्रजा की गुहार भगवान शिव ने सुनी और स्वयं दुष्ट राक्षस का वध किया। इतना ही नहीं, भगवान शिव ने भूषण की राख से अपना श्रृंगार किया और वह हमेशा के लिए यहाँ बस गए। तो इस तरह से भस्म आरती की शुरुआत हुई। दोस्तों, चौथा रहस्य सुनकर आप दंग रह जाएंगे। चिता भस्म से की जाती थी आरती। यहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग पर चिता की ताजी भस्म से आरती की जाती थी और इसी से उनका श्रृंगार भी होता था। एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में प्रतिदिन एक मुर्दे की राख से भस्म आरती की जाती थी, परंतु एक बार उज्जैन के शमशान में कोई भी शव नहीं मिलने के कारण उस समय के पुजारी ने अपने पुत्र की बलि देकर उसकी चिता की राख से भस्म आरती की, जिससे महाकालेश्वर अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने पुजारी के पुत्र को जीवन दान देते हुए कहा, आज से उनकी आरती कपिला गाय के गोबर के कंडे अमलतास मिलाकर तैयार किए गए उनकी आरती नियमित रूप से की जाएगी। पांचवा रहस्यमय श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर। राजसमंद श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर महाकालेश्वर मंदिर के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन आप में से शायद कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर को पहचान होगा। वर्तमान में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वह 3 खंडों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओमकारेश्वर तथा उपखंड में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर है। नंबर 6, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकाली एकमात्र सर्वोत्तम शिवलिंग है, अर्थात आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर शिवलिंग ही मान्य शिवलिंग है। कहा जाता है कि महाकाल मंदिर में शिवलिंग स्वयंभू है। विश्व भर में काल गणना की नगरी कहे जाने वाले उज्जैन में मान्यता है कि भगवान महाकाल ही समय को लगातार चलाते हैं और काल भैरव का नाश करते हैं। 7वां रहस्य है दक्षिण मुखी शिवलिंग। दक्षिण मुखी शिवलिंग इस समय पूरे संसार के सभी शिव मंदिरों में स्थापित शिवलिंग और अन्य ज्योतिर्लिंग की
जलाधारी उत्तर दिशा की ओर है, किंतु महाकालेश्वरी एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिनकी जलाधारी दक्षिण दिशा की ओर है, इसलिए इन्हें दक्षिण मुख महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर में जहाँ भगवान को पिलाई दी जाती है मदिरा, हाँ जी, ये एक रहस्य है। महाकाल से जुड़ी हुई यहाँ भैरव बाबा का मंदिर स्थित है। दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पूरी दुनिया के मंदिरों के आसपास से शराब की दुकानें हटा दी जाती हैं। वहीं दूसरी ओर महाकाल मंदिर के परिसर में रास्ते में बहुत सारी शराब की दुकानें लगाई गई हैं, जहाँ प्रसाद बेचने वाले भी शराब अपने पास रखते हैं। आज तक यहाँ कोई नहीं जानता कि भगवान को शराब पिलाने का रिवाज कब से है और आखिर इतनी मदिरा पीते हैं तो जाती कहाँ है वो मदिरा। तो 9वां रहस्य है वो है जूना महाकाल। शिवलिंग को नष्ट करने की कोशिश करी गई, जिसके कारण पुजारियों ने उसे छुपा दिया और उसकी जगह दूसरा शिवलिंग रखकर उसकी पूजा करने लगे। बाद में उन्होंने उस शिवलिंग को वहीं महाकाल के प्रांगण में अन्य जगह स्थापित कर दिया, जिसे आज जूना महाकाल कहा जाता है। हालांकि कुछ लोगों के अनुसार असली शिवलिंग को छेड़ होने से बचाने के लिए ऐसा किया गया था। रहस्यमयी भक्त महाकालेश्वर मंदिर के रहस्य। वैसे तो मंदिरों में रोजाना चमत्कार होते हैं, लेकिन सभी चमत्कार आम लोगों तक नहीं पहुंच पाते। एक दुर्लभ चमत्कार महाकाल मंदिर के गर्भगृह के में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया और किसी सदस्य ने इस चमत्कार को सार्वजनिक कर दिया। इसलिए इस तस्वीर को सावन महाशिवरात्रि में बाबा महाकाल को बेलपत्र से ढक दिया जाता है और उसके बाद यहाँ भक्तों का आना मना है। वहाँ रात में एक अदृश्य शक्ति रात में मौजूद होती है जो कि महाकाल की पूजा कर रही है। इसका अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया है, परंतु साधुओं का मानना है कि यह घटना सत्य है। इस प्रकार की और भी रोचक खबरें जानने के लिए ज़रूर देखिए मेरा चैनल रेखा गोगिया व्लॉग। और अगर ये महाकाल के रहस्य की वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में महाकाल ज़रूर लिखें, ताकि महाकाल आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें।